तो वहीं इसी बीच एक अहम खबर यह कि चीन के झूठ का भारत ने पर्दाफाश किया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि चीन जिस तरीके से एक एक करके अपना झूठ बोलता है, उस झूठ को भारत की तरफ से पर्दाफाश किया गया है, उसको बेनकाब किया गया है। गलवान को लेकर के चीन की तरफ से झूठ बोला गया था, भारतीय सैनिकों का फोटो जारी किया गया था और भारत ने अब उसको लेकर के अपना स्टैंड रखा और जो झूठ चीन की तरफ से बोला गया था वो भारत की तरफ से उसका राज फाश किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टाइम्स ऑन द भारत पर। गलवान में भारतीय सैनिकों की फोटो जारी की गई है और ये फोटो आप देखिए जो गलवान घाटी में भारतीय सेना की मजबूती को, भारतीय सेना की उपस्थिति को दर्शाता है। चीन ने दावा किया था कि वहां पर उसका कब्जा है और उसी को लेकर के कई राजनीतिक बयान भी सामने आने शुरू हो गए थे। मौजूदा सरकार के ऊपर कई निशाने साधे गए थे, लेकिन अब ये फोटो सब कुछ क्लियर करता है कि असलियत क्या है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये राजफाश हो चुका है कि जो झूठ गढ़ा गया था और जो एक मौके की तरह देख रहे थे यहां के विरोधी दल सरकार को पर निशाना साधने के लिए, ये फोटो उस हर झूठ को बेनकाब करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बार बार ढिंढोरा उसको पीटना पड़ता है जो कमजोर होता है और ये कमजोरी दिखाती है। और चीन हमेशा बार बार देखिए उसकी तरफ से ये दिखता है कि हमारी फौजें हैं, 60,000 फौज वहां पे खड़ी है गलवान घाटी और सीमा के आसपास। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, लेकिन भारत ये बताता नहीं है। भारत ने वो कर दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जब गलवान घाटी में भारतीय जवानों के शौर्य को देखा चीन ने, किस तरह से हमने उनको कड़ा जवाब दिया। और अभी भी वहां पर मिरर, आप कह सकते हैं कि मिरर डिप्लॉयमेंट है। अगर वहां पर 60,000 है तो भारत की कोई सेना की संख्या कम नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को जरूरत नहीं पड़ती है बताने की कि हमने कितने डिप्लॉयमेंट किए हैं, क्योंकि भारत अपनी हर चीज पे लड़ने के लिए सक्षम है। और जहां पर जरूरत है, देखिए ये दिखाता है, ये तस्वीर दिखाती है कि जो चीजें हैं वहां पर गलवान घाटी में किस तरह से न सिर्फ भारतीय सेना मौजूद है बल्कि तिरंगा लहराकर ये संदेश भी दे रही है कि आप अपने जो झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने की जो चीन कोशिश बार बार करता है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है। और आप कुछ भी फैलाएं, कुछ भी फर्जी बातें सामने रखे कि चीन वहां पर 10 तरह के डेवलपमेंट काम कर रहा है, 60,000 से ज्यादा फौज रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमजोरी होती है, जो कमजोर होता है, जैसे मैंने कहा, उन्हें ही ढिंढोरा पीटना पड़ता है कि हम कितने ताकतवर हो गए हैं। भारत को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत का एक्शन दिखता है जब जरूरत पड़ी है। भारत ने एक्शन करके, भारत के जवानों ने एक्शन करके चीन के जवानों को और चीन को ये बता दिया है कि वो अब 62 का भारत नहीं बल्कि नया भारत है, नव भारत है, वो जवाब देना जानता है। जी, उन्हीं की बात। जी अमित, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही चीन की तरफ से ये फेक फोटो शेयर की गई, वैसे ही यहां के नेताओं को तो मानो संजीवनी मिल गई हो सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए। राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे थे, तो क्या ये फोटो अपने आप में जवाब नहीं होगा? जी देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वहां की तस्वीरें, गलत तस्वीरों को देखकर भारत से पॉलिटिकल पार्टीज और जो नेता है वो सरकार से सवाल जवाब करने लगती है। उसके वक्त उससे बेहतर होता कि वो उस वक्त साथ खड़ी होती कि जो तस्वीरें हैं उसका जवाब हम लोग मिलकर देंगे, साथ में देंगे। और जहां तक की बात है, पहले भी आपने देखा कि जब कुछ कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी अरुणाचल में, वो जमीन जिस कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है 62 से वो उनके कब्जे में है, वो उनके अधीन है, उनके पास, और वो पहले का पुराना कंस्ट्रक्शन है। लेकिन भारत के पॉलिटिकल पार्टीज ही यहाँ पर भारत सरकार के खिलाफ दुश्मन देश के साथ एक तरह से लगता है कि वो दुश्मन देश की भाषा बात कर रहे हैं। जब भारत की फौज के, भारत की जमीन के बारे में सरकार से सवाल जवाब करते हैं, तो ये पहले भी आया है और अभी भी होगा कि जो फेक तस्वीरें जो जारी होती है, जिसमें उनकी चीजों को दिखाया जाता है कि हमने कब्जा कर लिया है, उसको लेकर वेरीफाई करने की बजाय तुरंत उनके साथ खड़े होकर सरकार से सवाल जवाब होता है। तो एक राजनीतिक टूल के तौर पर पिछले कुछ सालों से लगातार ये किया जा रहा है। चाहे चीन के कुछ भाग दिखाए जाते हैं कि उन्होंने वहां कंस्ट्रक्शन कर लिया और यहाँ पर सरकार से जवाब मांग लिया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है उसके बारे में बात नहीं होती। और ये मुझे लगता है मनोबल कम करने वाली चीजें हैं जो भारतीय फौज की, भारतीय सेना की, जो वहां पर सीमा पे खड़ा होकर चीन को जवाब देने वाले हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं इससे कमजोर पड़ता है। अमित, साल 2020 में जब भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी, भारत के सैनिकों ने दिखा दिया था कि वो
निहत्थे होकर भी सिर्फ अपने हाथों से कितनी मार मार सकते हैं, भारतीय सेना की जाबाजी क्या है। उसके बाद से पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, अलग अलग लेवल की बातचीत भी शुरू हुई, लगातार चुशूल सीमा के आसपास दोनों देशों की बातचीत भी हो रही है। लेकिन इस बातचीत के बीच में ऐसी फोटो जारी कर देने के पीछे क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं है? जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि जो कमजोर होता है सिर्फ उसी को जरूरत होती है कि बार बार अपने मजबूत होने का सबूत वो पेश करे। देखिए, मुझे लगता है चीन ही शुरू से करता रहा है, चीन शुरू से रहा है प्रोपेगेंडा। देखिए, भारत की सरकार ने पहले भी ये कहा है कि उनकी कभी मंशा नहीं रही है कि दूसरे की जमीन को वो कब्जा करे या दूसरे की जमीन में जबरदस्ती घुसे। हाँ, अगर आप हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे तो हम आपको रोकेंगे जरूर, और ये पहले भी होता रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मोदी की सरकार आने के बाद उनको एक कड़ा जवाब दिया जा रहा है। जब जब वो भारत में घुसने की कोशिश की तो उनको न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया गया बल्कि नुकसान किया गया उनको। चीनी सैनिक मारे गए। पहली बार इस तरह से गलवान घाटी में हुआ कि बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को न सिर्फ हार झेलनी पड़ी बल्कि उनको मौत की नींद सुला दिया हमारे जाबाज सिपाहियों ने, सैनिकों ने। तो ये ऐसा है कि पहली बार चीन को इस तरह की चीजें देखने की मिली, और इसीलिए वो प्रोपेगेंडा अगर देखिए तो पिछले 4-5 साल से चीन का प्रोपेगेंडा काफी बढ़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब वो प्रोपेगेंडा करता था तो कोई जवाब भारत की तरफ से होता नहीं था, लेकिन मोदी सरकार में उनको जवाब भी उसी भाषा में मिलता है, इसलिए उनको प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। बिल्कुल अमित, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं इसी खबर पर और हम लोग चर्चा करेंगे। इसी बीच मेरे सहयोगी शिंजॉय चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिंजॉय, अगर दोनों इन फोटोज के बारे में आप बता पाए दर्शकों को और विस्तार के तरीके से। हम दोनों फोटो दिखा रहे हैं, पहली वो फोटो दिखा रहे हैं जो चीन की तरफ से झूठी फोटो शेयर की गई थी, और अब उस झूठी फोटो का पर्दाफाश करने के लिए जो भारत ने जो सच सामने रखा वो तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, पहली बात है, ये जो फोटोज पीएलए लिए थे, वीडियो बनाए थे, वो जो गलवान एरिया है, वो गलवान एरिया जो बफर जोन है उससे 2 किलोमीटर पीछे है। तो 2 किलोमीटर पीछे आप तिरंगा, आपका वो जो फ्लैग दिखाइए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, कोई कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन वो गलवान है नहीं, वो है अलग एरिया। गलवान का पीछे को जो जगह है वही है आपका जहां चीनी सोल्जर्स फोटो है। तो ठीक है, मान लीजिए, देखिए, ये गलवान एरिया में आके फोटो लेते तब इंडियन आर्मी का तो सबसे पहले पता चल जाता, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे पहले पता चल जाता, और ये होता ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बिल्कुल। श्रीजय, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको 2 मिनट के लिए। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, ये तो एकदम राजफाश हो गया चीन का। ये बात तो सब जानते ही थे कि चीन ने फेक तस्वीर पोस्ट की है गलवान की बोल करके, लेकिन असली तस्वीर आज हमने दिखा दी सामने। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि चीन की जो फौज है लड़ती कम है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, ये ज्यादा करती है। और इसी के तहत जब वो गलवान में पिटे थे तो उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, और सबसे ज्यादा अपने लोगों के सामने। उन्होंने पहले तो ये इनकार कर दिया मानने से कि कितने उनके मरे थे, और जबकि भारत ने साफ जाहिर कर दिया और पूरा सम्मान दिया अपने शहीदों को। वहां चीन में छुपा दिया गया, और चीन में बड़ी रिजेंटमेंट हुई लोगों में जिनके प्रियजन मारे गए थे कि साहब, आपने तो बिल्कुल ही वो मतलब इज्जत भी बख्शनी दरकिनार कर दी अपने जो शहीदों को जी। हमने कहा था कि हमारे 20 शहीद हुए, अमेरिकन सीआईए ने कहा उनके 30-35 से ज्यादा शहीद हुए हैं रेडियो इंटेलिजेंस के मुताबिक। रूसियों ने कहा 40 हुए हैं, और अब खबर आई है कि साहब वो तो 100 से ज्यादा शहीद हुए थे। तो आज अपनी किरकिरी को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने ये नाटक किया था गलवान में जी। आज उनको टिट फॉर टैट मिल गया है। जैसे लेकिन तो बख्शी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये क्या अपनी आर्मी का मजाक उड़ाना नहीं है चीन के लिए कि आप आर्मी का फोटो खींचते हैं और अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो आप अपनी सेना को भी डिमीन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए, अपनी सेना की बची खुची इज्जत बचाने के लिए ही तो ये सब नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये सब बैकफायर हो जाता है, और बैकफायर हो गया है क्योंकि इसको काउंटर करना भी आसान है जी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जी बिल्कुल सर, जैसे को तैसा वही हुआ है। चीन ने एक फेक फोटो पोस्ट की,
उसके ऊपर एक प्रोपागेंडा रचने की कोशिश की, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, तो भारत ने असली फोटो सामने रख दी कि हकीकत गलवान की है क्या। इससे न सिर्फ चीन को सबक मिला, बल्कि जो भारतीय राजनीति में जिन लोगों को संजीवनी सरीखी वो फोटो लग रही थी, उनके लिए भी एक ये सेटबैक होगा कि जिस फोटो को लेकर के वो सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो फोटो तो नकली निकली, असली तस्वीर तो कुछ और कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब आपका। शिंजॉय हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए और हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अब सबसे पहले सबसे जो दिलचस्प मुझे अगला जो टर्न लग रहा है वो ये कि उन लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए जो कि इस फेक फोटो के पर बड़े उछल रहे थे या बड़े उत्साहित थे इस फेक फोटो को लेकर के। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी उन पॉलिटिकल नेताओं को जवाब देना चाहिए जो कि उस प्रोपेगेंडा वाले फ़ोटो को लेकर सरकार से न सिर्फ सवाल पूछ रहे थे बल्कि उन्हें ये कह रहे थे कि आपकी ज़मीन की हालत क्या है। एक तरह से उन पर सवाल पूरा हो रहा था कि आप उसका जवाब दें, लेकिन अब जवाब मुझे देने का वक्त अगर सरकार का नहीं बल्कि उन नेताओं का है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का है जो इन फेक फ़ोटो के जरिए सरकार पर सवाल खड़े करती है। देखिए, बहुत ही आसान होता है सवाल खड़े करना, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे वक्त पर जब जिस जगह पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं वहां पर हमारे हजारों सैनिक खड़े हैं। इस बर्फबारी के बीच वो सैनिक खड़े हैं अपने घर परिवार को छोड़कर चीन को जवाब देने के लिए, हमारे देश को की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की जमीन बचाने के लिए। और ऐसे में अगर आप सवाल खड़े करते हैं, ये सरकार से सवाल होता है लेकिन इसका असर बहुत उन सैनिकों पर पड़ता है जो सीमा पर ऐसे कठिन परिस्थिति में वहां पर खड़े हैं से दुश्मनों को जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जो इस फेक फोटो के जरिए सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार से जवाब मांग रहे थे, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे। देखिए, इस ठंड में, इस कठिन परिस्थिति में हमारे जाबाज उस गलवान घाटी में मौजूद हैं। उस गलवान घाटी में जिनको कब्जा करने की कोशिश चीन ने की थी और उसको 40 से ज़्यादा सैनिकों को गंवाना पड़ा। हमारे जाबाज सैनिकों ने उनके 40 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा और वहाँ पर वो अब भी खड़े हैं। ये सच्चाई है, ये तस्वीर उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। ये तस्वीर वो सच्चाई है जिसका जवाब मुझे लगता है अब चीन को और चीन के साथ मिलकर जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की लोग कोशिश करते हैं उनको मिल चुका है। बिल्कुल अमित, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर मैं वो दोनों तस्वीरें में दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं क्योंकि लोगों के लिए सच जानना बेहद जरूरी है। एक प्रोपेगेंडा जो गढ़ने की कोशिश की जाती है, एक झूठ को सच में तब्दील करने की जो कोशिश की जाती है, और वो न सिर्फ आपके एक जिससे आपके द्विपक्षीय संबंध बहुत बेहतर नहीं है ऐसे देश की तरफ से की जा रही है, बल्कि उस देश के यानी कि चीन के प्रोपेगेंडा में भारतीय राजनीतिज्ञ भी बराबर के साथ ही साबित हो रहे हैं। ये आप दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए जो चीन के एक सरकारी मीडिया के एक संपादक की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई थी, ये बताते हुए कि गलवान घाटी का ये तस्वीरें हैं और हथियारबंद पीएलए के यहां पर लोग खड़े हुए हैं और चीन का झंडा वहां फहराया जा रहा है। इसको लेकर के कई सवाल उठे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि गलवान में सिर्फ एक ही झंडा फबता है, वो भारतीय तिरंगा है। राहुल गांधी ने लगातार सवाल पूछे कि जब सरकार लगातार कह रही थी गलवान में सब कुछ ठीक है, हमारा अपार हैंड है, तो फिर चीनी आर्मी वहां कैसे घुसी और चीन का झंडा वहां कैसे फहराया जा रहा है, सरकार जवाब दे। तो अब सामने कर दिया गया, ये सामने चीजें कर दी गई कि जिस झंडे की इसका जिक्र रणदीप सुरजेवाला कर रहे थे वो तिरंगा वहीं लहरा